के पास क्यों है। किसी का धन देख के यदि आपके मन में कोई प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपका मन गंदा है। क्यों? किसी की उन्नति, किसी की तरक्की देखकर यदि आप परेशान हो रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आप अपना मन टेस्ट कर सकते हैं कि सही चल रहा है कि गलत है। तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये बात आप किसी से बता नहीं सकते ना कि उसे देख के हमारा मन कुछ कुछ कर रहा है, नहीं तो फिर लोग मजे लेने लग जाएंगे। लेकिन आप अपने को तो बता दो कि आप सही हो कि गलत हो। तो ये आपकी बातें हैं, आप अपने को कसौटी में देख सकते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो सच बताओ, आप सही हैं? मन सही है कि गलत है? क्यों? मन सही है आपका कि अभी भी भटकाव है जगत का? क्यों मैया? अभी भी किसी को देख के ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करती हो? तरक्की देख के जलन वलन तो नहीं होती? ये मन की शुद्धि का उपाय है। इसलिए क्या करें? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इसलिए कहता हूं, मन ऐसा बनाओ कि कोई कितनी तरक्की कर जाए, किसी के सुख में आपको सुखी होना चाहिए। तू सुखी है, हम भी खुश हैं। कोई दुखी है तो हम भी दुखी। आपके दुख से हम दुखी हो गए, आपके सुख से हम सुखी हो गए। यही निर्मल मन की पहचान है। उल्टा ना हो कि दुख में सुख और सुख में। इसलिए कहता हूं कि पहले मन पे आप लोग काम करो। मन बड़ा पापी है कि नहीं? नहीं है? ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, घर गए, पिता ने सिंहासन पर बिठा दिया, बहुत समय तक राज्य किया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रिय, इनके वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे अंग हुए, प्रछु भगवान हुए, 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई देवर्षि नारद जी ने। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से किया, और आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, ऋषभदेव जी का विवाह जयंती से हुआ। इस तरह से भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। एक दिन भरत जी को उनके पिता ने समझाया कि नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। सुनो बेटा, बात ऐसी है कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। अच्छा बताओ, ये जो हमारा जीवन है, मानव शरीर, ये जो हमारा जीवन है, ये हमें काय के लिए मिला है? मानव जीवन क्यों मिला है? किसी को सताने के लिए, मारने के लिए, काय के लिए? एक दिन भरत जी ने सोचा कि सारी जिंदगी गुजर गई, वही काम रोज करते हैं हम लोग। क्यों? आप लोग वही काम रोज करते हैं, रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं। बोलो हाँ, रोज वही काम है आपका। तो एक दिन भरत जी ने सोचा कि ये सब क्या हम यही करते करते मर जाएं? एक दिन उन्होंने सब छोड़ा
और एक नदी के गंडकी नदी के तट पर जाके तपस्या करने लग गए। सबसे चित्त हटा लिया, सबसे मन हटा लिया और गंडकी के किनारे तपस्या करने लग गए। लेकिन तपस्या करते करते भी एक घटना घट गई। क्या हुआ? तपस्या करते करते एक घटना घट गई। एक मृग का बच्चा पानी पी रहा था। मतलब एक मृगी पानी पी रही थी, तो शेर झपट्टा मारा मृगी को खाने के लिए। तो मृगी ने जान बचाने के लिए छलांग मार दी नदी पार करने के लिए, और वो मृगी गर्भवती थी, मतलब डिलीवरी का समय था, और जोर की छलांग मारी तो उसका गर्भ पानी में ही गिर गया, मतलब बच्चा पैदा हो गया। अब मृगी तो बेचारी मर गई, लेकिन उसका बच्चा नया भी अभी पैदा हुआ, और वो भी ठंडे पानी में जाके गिर गया। अब भरत जी वहीं नहा रहे थे, तो भरत जी ने देखा कि यदि इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। तो भरत जी ने उस बच्चे को बचाए और अपनी कुटिया में ले आए, और कुटिया में ले आए और बस उस मृग के बच्चे को नहला रहे हैं, उसे सुखा रहे हैं, उसे घास खिला रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं गाय का, और उसके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, उसे बचा लिया, ये तो बहुत अच्छी बात थी। किसी के प्राण आपने बचा लिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर भरत जी ने गलती क्या कर दी कि उस मृग के बच्चे को बचाए तो, लेकिन उस मृग के बच्चे से उनको प्यार हो गया। मेरा मृग, जैसे आप लोगों को अपने कुत्ते से प्यार हो जाता है, मेरा कुत्ता। अब भरत जी उस मृग के बच्चे को नहलाएं, धुलाएं, चराएं, टहलाएं। एक समय आया कि भरत जी के मरने का टाइम आ गया। भाई मौत तो आनी है, और भरत जी के जब मरने का टाइम आया तो उनके मन में एक ही बात आई कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस मृग का कौन ख्याल रखेगा, और मृग का ध्यान कैसे रखा जाएगा। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। अब देखो जरा, मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। बोलो हाँ। मृग का चिंतन करते करते आप लोग भी यही करते हैं। पहले संसार में आप आसक्त होते हैं, फिर संसार की याद में आप तड़पते हैं। आपकी स्थिति कैसी है, एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गोबर का कीड़ा होता है, जिसे गुबरीला कीड़ा कहते हैं, काले कलर का होता है। वो गोबर का ना गोला बनाता है। देखा कभी आप लोगों ने? मैया, एक गोबर का कीड़ा, गुबरीला, बोलो हाँ मैया। एक गोबर का कीड़ा था, जो कि गोबर का गोला बनाता और फिर उसे धक्के मार मार के अपने बिल की ओर लेकर के जाता। एक गुबरीला कीड़ा ने आज लालच आ गया उसको कि थोड़ा बड़ा गोला बनाऊं, और बड़ा गोला बनाया, धक्के मारते मारते अपने बिल की ओर ले गया। और जब ले गया तो देखा क्या कि बिल का छेद छोटा है और गोबर का गोला तो वो अंदर घुसा ही नहीं, उसके बिल के अंदर गया ही नहीं। उसकी सारी मेहनत बेकार, सारा जोड़ तंगोड़ के लाया, और जहां ले जाना था वहां तक तो वो ले जा ही ना सका। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम सारी जिंदगी इनसे 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 प्यार मोहब्बत करते हैं और सबका गोला बना लेते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी हमारे संग जाने वाला, और इनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे संग जाएंगे ही नहीं, उनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़े बैठे हैं। अरे भाई साहब, आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं? आप कहां से हो? बरेली? वो झुमका गिरा रे, मिला के नहीं झुमका? आपको मिला था? आपको मिला और आपने बताया भी नहीं। अब भैया कह रहे हैं हम बरेली के हैं। भैया आप कहां की हो? प्यार की? बिहार? अच्छा, हमें लगा प्यार की हो। समस्तीपुर। अभी आ रहे हैं हम बिहार, 5 तारीख से कक्षा है। रक्सौल भारत का अंतिम गांव, रक्सौल अंतिम क्षेत्र, वहां से आगे नेपाल है। सुनो, आप कह रहे हो कि हम बरेली के हैं, आप कहां की हो मैया? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप कहां से हो? छत्तीसगढ़। आप कहां से हो? हैं? गोरखपुर। आप सब लोग सही पता बता रहे हो। यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग बड़े कंफ्यूज हैं। एक बात पते की आपको बताऊं, सुन लो ध्यान से। आप लोग कह रहे हैं कि हम वहां के हैं, वहां के हैं, वहां के हैं, पर सच बताएं, आप सब लोग अपना पता गलत बता रहे हो। सही एड्रेस हमारा क्या है? हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के हैं, सब वहां के। वहां से यहाँ आए हैं और यहाँ से काम धाम करके, तो काहे कह रही हो कि हम यहाँ के? यहाँ के नहीं हैं हम। बोलो हाँ। एक बात बहुत समझने की है, हम में से कोई भी यहाँ के नहीं है। यहाँ तो हम मेहमानी करने आए हैं। यहाँ हम क्या करने आए हैं? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या? क्यों? 100 साल से ज्यादा क्या? क्यों मैया? तो आप यहां की हो कि वहां की हैं? कहां की? नहीं, भूल गई मैया, कंफ्यूज हो गई, क्या बताऊं। वहां की कहने में डर लग रहा है, दिल थक 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 थक। वहां से सब डरते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। आपको मरने से इतना डर काहे लगता है? ये भूल मत जाना। आप सच्ची बताऊं, यहां के लोगों के चक्कर में, यहां के मोह में हम ऐसे उलझ गए कि हम भूल गए कि हमें जाना भी है, और जहां जाना है वहां ये लोग ना जाएंगे। क्यों? सही है? इसलिए ये बात रट लो, यहां रहो मेहमानों की तरह। जैसे आप किसी के, अच्छा आप लोग वृंदावन आए तो आपको यहां रहने के लिए कमरा मरा मिला कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे यहां आप हो, यहां कमरे में हो, यहां भी आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं को आप अपना नहीं मान रहे हो कि व्यवस्था हमारी है। आपको पता है कि 7 दिन बाद ये कमरा खाली करना पड़ेगा,
ऐसे ही ये 7 दिनों के लिए है, तो ये जिंदगी भी अधिक से अधिक 100 साल के लिए है। खाली तो इसे भी करना पड़ेगा। चलो भाई साहब खाली करो, कोठरी खाली करा ली जाएगी। हाँ, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी मतलब मृत्यु की घड़ी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो आप कौन हो मैया? मेहमान। इसलिए यहाँ संसार को अपना ना कहो, ये ना कहो कि हम अरेली बरेली से हैं, ये कहो कि हम मेहमान यहाँ के हैं, वहाँ के हैं हम। ये संसार में रहो, पर संसार के लोगों से ज्यादा उलझो ना। भरत जी मरते समय एक मृग के बच्चे में मन लगाए और मर गए। यमराज जी बोले कि अब मृग का चिंतन करते आए हो, अब आपको मृग बनना पड़ेगा। देखो हम लोगों से दिल लगाते हैं और लोग तो 13 दिन बाद हमारे नाम की पूरी सब्जी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, और हम लोग उनके चक्कर में अब भोगेंगे। क्यों मैया? जैसे आप लोग कहते हो, जैसे मैया आप लोग नहीं सोचती हो हमारे बाद क्या होगा, क्या होगा हमारे बाद। ऐसे ही तुम्हारी सास सोचती थी हमारे बाद क्या होगा। देखो सब बढ़िया हो रहा है कि नहीं? क्यों? सही है, आपके बाद भी सब बढ़िया ही होगा। आप तो आराम से मरो, इत्मीनान से, शांति से। टेंशन काहे को ले रहे हो? तुम्हारे दादा परदादा सब मर गए, उनके बिना तुम्हारा कोई काम रुक रहा है? ऐसी हम लोग मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी का कोई काम। तो क्यों आप परेशान हो? आराम से मरो, शांति से, चित्त लगाओ भगवान में। जगत में हाय हाय करते नहीं, कृष्ण कृष्ण करते प्राण जाने चाहिए। क्यों मैया? काम ना रुका था, ना रुका है, ना किसी के बिना काम। गांव में कहावत कहते हैं कि एक बनिया के ना आने से बाजार भरना थोड़ी छूट जाएगा। मतलब कोई ना आए तो क्या तुम्हारे ना आने से आज बाजार नहीं भरेगी? कोई बनिया बोले कि आज मैं नहीं जाऊंगा। गांव-गांव में बाजार लगती है ना हर दिन की, ये मंगलवार की यहाँ की बाजार, बुधवार की वहाँ, गुरुवार की। गांव क्षेत्र में बाजार लगती थी पहले, अभी भी लगती। तो एक बनिया बोला कि आज मैं नहीं जाऊंगा बाजार। तो दूसरा बोला कि भाई तेरे ना जाने से कोई बाजार भरनी बंद थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाजार में ढेर लोग आते हैं दुकान लगाने। आज तू मत जा, तो तेरे ना जाने से बाजार भरनी बंद हो जाएगी क्या? उसी तरह मेरे ना रहने से संसार की व्यवस्थाएं थोड़ी रुक जाएंगी कि आपके रहने से संसार की व्यवस्थाएं रुक जाएंगी। हम जैसे कितने आए, और इसलिए मेरी माँ बहुत नुकसान होता है,
जो व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं करता समय रहते, हाँ हाँ, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। आप लोग बताओ, कुछ ले जाने की प्लानिंग है आप लोगों की? हाँ, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा एक बात सुनो, जब आप मरोगे तब आपका भाई परिवार कहां तक साथ निभाएगा? कहां तक? दोस्त, रिश्तेदार, ये जगत के लोग कहां तक साथ निभाते हैं? जोर से हैं? पत्नी साथ निभाती है द्वार तक। पत्नी साथ निभाती है द्वार तक। परिवार साथ निभाता है, रिश्तेदार साथ निभाते हैं शमशान तक। बोलो हाँ। शरीर साथ निभाता है चिता तक। पत्नी द्वार पर ही छोड़ देती है। जब आदमी मरता है और उसे ले जाया जाता है तो पत्नी को द्वार में ही रोक दिया जाता है। स्त्री का साथ द्वार तक है, परिवार रिश्तेदारों का साथ शमशान तक है। ये शरीर का कपड़ा भी शमशान में चिता पे जलते ही शरीर बह जाएगा पानी की तरह, चमड़ा पिघल जाता है। पत्नी द्वार तक, शरीर शमशान तक, मतलब रिश्तेदार शमशान तक, शरीर चिता तक साथ निभाता है। तो फिर आगे का साथी कौन है? बोलो। आगे का साथी जो आपने पाप किए होंगे, जो आपने पुण्य किए होंगे, वो पाप पुण्य ही आपको आगे साथ देते हैं। अच्छा या बुरा, आगे का साथ ईश्वर देंगे। इसलिए कहता हूं, समय है तो परिवार ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये याद रखना कि परिवार शमशान से आगे ना चलेगा। थोड़ा वहां की तैयारी कर लो। वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। साथ में क्या जाएगा? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन, मैंने जो पैसे कमाए हैं वो पैसे यहीं के साथी हैं। आपका सोना कहां साथ देगा? यहां। आपकी चांदी कहां साथ देगी? यहां। आपका पैसा कहां तक साथ देगा? यहीं तक। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। बोलो हाँ। क्यों? इसलिए कि देख लो दुनिया वालों, ये पैसे के लिए सारी जिंदगी भागता रहा, पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, पैसे के चक्कर में भगवान की कथा नहीं सुनी, और आज ये पैसा इसके ऊपर बरसाए जा रहे। तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। 1 रुपए भी नहीं उठा सकता। सारी जब तक समय था पैसे के पीछे भागा, और अब वो पैसा तेरे ऊपर बरस रहे हैं। उठा। पैसा उठाने के लायक भी नहीं रह जाएगा एक दिन। इसलिए समय रहते वो पैसा कमा लो। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन कमा लो जो यहां भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा। धन कौन सा? राम नाम का, कृष्ण नाम का, भक्ति का धन।
सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। प्रभु राम नाम संग जाएगा। प्रभु राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो। चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो। एक रोड़ा, एक रोड़ा, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, एक घोड़ा संग नहीं जाएगा। देखो कितने भी बड़े बड़े महल बना लो, बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो। एक रोड़ा, एक पत्थर संग नहीं जाएगा, एक पत्थर संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। वो एक पत्थर संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। राम नाम संग जाएगा, राम नाम संग जाएगा। जय जय। चाहे कितने भी गहने बना लो, चाहे कितने भी गहने बना लो। चाहे कितने भी हार बना लो, हो चाहे कितने भी हार बना लो। एक रत्ती मैया, चाहे कितने भी हार बना लो, चाहे कितना भी सोना जुटा लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, एक रत्ती संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा।
सजा लो, चाहे कितने भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितने भी काया सजा लो, कितना भी शरीर सजाओ सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन हम जलेंगे तो हमारा पूरा शरीर किसमें मिल जाएगा? सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, ओ हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यही पड़ा रह जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी बाग लगा लो, एक पत्ता संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा। भैया इसलिए संसार में रहो, पर मैं यहाँ की हूँ, यहाँ का हूँ, ऐसे ना रहो। हम ईश्वर के घर से आए, हम ईश्वर की संतान हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छे काम। जैसे आप लोग आई हो वृंदावन तीर्थ करने, दर्शन करने, कि यहाँ चोरी करने आई हो कि लड़ने आई हो? नहीं मैया, यहाँ लड़ने नहीं आई हो, चोरी करने नहीं आई हो। यहाँ केवल आप दर्शन, कथा, सत्संग करने आई हो। बस यही भाव रखो कि हम भी संसार में लड़ने झगड़ने नहीं आए, चोरी डाका करने नहीं आए। हम भी संसार में अच्छा काम करने आए थे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे समाज की सेवा। क्योंकि समय थोड़ा है ना, गई बहुत थोड़ी रही, थोड़ा सा समय है, अच्छा कर लो, ये समय निकल जाएगा, फिर आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। आप बिस्तर पे पड़ जाते हो बुढ़ापे में, चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। अब बहुत सारे लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, चाह करके भी कुछ लोग वृंदावन नहीं आ पाते। मन बहुत है पर शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो किसी के पास धन नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इच्छाएं बहुत होती हैं पर बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं। लेकिन आप देखो आ गए, इसका मतलब है कि इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य ही है कि हम सबकी सेवा करें, भला करें, समय निकले तो अच्छे काम कर लें। इसलिए दास अनिरुद्ध बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम रोज माताओं की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, संतों को भोजन की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क, बच्चों को भोजन। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को भोजन कराना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके लिए अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था करना,
ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे देखो, इतने बच्चे रोज भोजन करते हैं, 150 बच्चे रोज भोजन करते हैं। हमें तो इन 150 बच्चों के लिए कमाना रहता है। इन बच्चों के लिए कमाएंगे, इन बच्चों को खिलाएंगे, इन बच्चों को खुश रखेंगे तो इनकी खुशी हमारी खुशी है। इसलिए हम जब मरेंगे तो एक रोड़ा संग नहीं जाएगा। क्यों? एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए हम मर जाएंगे तो एक रोड़ा संग, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, पर जीते जी जो पुण्य कर लेंगे वो पुण्य हमारे संग जरूर जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्यों मैया? क्या जाएगा हमारे संग? क्या जाएगा? पुण्य। इसलिए पुण्य किया करो मेरी मां। पुण्य की पूंजी आपका असली धन है। पुण्य जरूर करो, रोज सेवा करो, अच्छे काम रोज करो, बुरे काम करने से डरो, बचो। मैं बुरा नहीं करता, मैं झूठ क्यों बोलूं? सच बोलने से जब मेरा पेट भर रहा है तो मैं झूठ बोल के क्यों भैया? ईमानदारी से जब हमारा गुजारा हो रहा तो हम बेईमानी क्यों करें? और गुजारा हमारा ना भी हो, नहीं होगा तो एक टाइम खाएंगे, पर गलत ना हो। भरत जी ने मृग में मन लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। यमराज जी ने कहा मृग बन के जाओ। तीसरा जन्म पुनः भरत जी का मनुष्य के रूप में हुआ। तब राजा रहुगण को उपदेश किया और राजा रहुगण और भरत जी दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा कार्य करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। नरक कितने प्रकार के होते हैं मैया? कितने? 28 नरक। आप जाओगी मैया नरक? नहीं, नरक नहीं जाना। जो व्यक्ति पाप करता है, मनुष्य होके भी गलतियां करता रहता है। गलतियां मतलब निंदा, चुगली, छल, कपट, ये सब नरकगामी बनते हैं। और आप लोग तो भागवत सुन रहे हैं, आप तो भागवत सुनने वाले हैं, और भागवत सुनने वाला कभी नरकगामी नहीं हो सकता। परीक्षित जी ने कहा प्रभु मैंने कोई ना कोई पाप तो अवश्य किया ही होगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पाप किए होंगे जाने अनजाने में? मैया आपने कोई पाप किए कि नहीं हैं? आप नहीं की? दर्शन कर लो, हमारी मैया ने आज तक कोई पाप नहीं किया है ना मैया? कोई पाप नहीं किया मैया, निष्पाप है। मैया आपने पाप किए कोई? हाँ या ना? क्या? सब लोग जाने अनजाने में पाप कर चुके हैं। हम सब पापी हैं, कोई माने से ना माने। आप पुण्यात्मा हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हम तो पापी हैं। लेकिन हम पापी हैं, पर इस बात का भरोसा है कि हम कितने भी पापी हों, अजामिल से बड़ा पापी कौन होगा? अजामिल। परीक्षित जी को सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं कि अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। अपनी पत्नी को छोड़े और एक वैश्या के संग रहने लगे, और वैश्या के संग रहते रहते 10 बच्चे पैदा किए। छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। चोरी करता, डाका डालता, हर गलत काम अजामिल करता। जब अजामिल के मरने का टाइम आया तो अजामिल ने मरते समय किसे पुकारा? बेटे को। और बेटे का नाम क्या था? नारायण। बुलाया, बेटा नारायण, नारायण आय। और जैसे ही नारायण पुकारा,
भगवान के कानों में पहुंच गया। भगवान ने कहा जाओ पार्षदों, कोई भक्त बुला रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो एक नंबर का पापी है। भगवान बोले पापी था, मेरा नाम लेते ही वह पुण्यात्मा हो गया। भगवान का एक नाम पापी से पापी को भी पवित्र कर देता। जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, एक चिनगारी बहुत है। क्यों? ढेर बड़ा है तो क्या 1 किलो आग चाहिए कि एक चिनगारी बहुत है? जैसे एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर या बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़े जंगल को जहां जला सकती है, उसी तरह भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को पाप से मुक्त कर सकता है। ये नाम की महिमा है। ये किसकी महिमा है? किसके नाम की? भगवान के नाम की। इसलिए कहता हूं कि माना कि हम पापी हैं, पर भरोसा इस बात का है कि हम पापियों के पास भगवान के नाम का बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, इसलिए बड़े विश्वास के संग भगवान का नाम जपा करो। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान को आप याद रखिए, सदा चिंतन करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा काम करिए, पर नाम जपते रहिए। क्या करते रहिए? बोलो, क्या करते रहिए? नाम जपते रहिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते से ही, नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अजामिल जैसा पापी तर गया। आप लोग कितना नाम जप लेते हो रोज का? मैया आप कितना नाम जपती हो? हैं? तो आपको टाइम जब मिलता तब तो आप कहां बिजी रहती हो बुढ़ापे में? हैं? अब तो फ्री हो जाओ। कितने साल की हो गई? 70, और अभी भी बिजी रहती हो। काय में? कोई नहीं है, तब तो आप पूरी फ्री हो। कोई नहीं है तो बिजी हो। और ये मैया कह रही हमारे यहां सब कोई है तब हम बिजी हैं। मैया आप कितना नाम जपती हो भगवान का? चश्मा वाली मैया, ये बगल वाली मैया हैं? कितना? कितना नाम जब? 1 माला, 2 माला? और क्या काम है आपका? कोई काम नहीं तो दिन भर नाम जपो। कोई काम तो है नहीं। अब और किस काम की हो आप बताओ? एक टाइम के बाद व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता। ये बात सही है? बुढ़ापा केवल इसलिए बुढ़ापा है, मतलब समर्पण करो। अब समर्पण आना चाहिए। गवाओ ना, ये आपके भले के लिए बोल रहे हैं हम। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, बूढ़े बूढ़े आदमी पुरुष लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाई पैसा। बुढ़ापे में अच्छा, बुढ़ापे में पैसा ज्यादा घेर लेता है। क्यों? आप कितने नाम जप लेते हो भगवान के? पीछे भैया, ये पीछे वाले दादाजी, आप कितना नाम जपते हो? हैं? 10-12 नाम? आपके कोई काम आम है? क्या काम करते हो? हैं? नौकरी करते हो? नौकरी? क्या नौकरी है? होटल चलाते हो? घर पे रहते हो? बच्चे हैं? अब काम धाम बच्चों को सौंपो।
और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस उम्र में तीर्थों का आनंद लो, तीर्थ का दर्शन करो, सत्संग करो। बच्चे कमा रहे हैं, कमा कमा के बच्चे आपको देंगे। जब बच्चे छोटे थे तो आपने उनको कमा कमा के दिया, पढ़ाया लिखाया। अब बच्चे आपको दें और आप बढ़िया तीर्थ यात्रा करो, भ्रमण करो, सत्संग करो। भाई यही सिस्टम है कि पहले हम बच्चों को दें, बच्चों में लगाएं, बाद में बच्चे हमें दें और हम तीर्थ यात्रा करें, अपने बुढ़ापे का भगवान का आनंद करें, चिंतन करें। लेकिन आपने जवानी में भी भगवान को याद नहीं किया, बुढ़ापे में भी याद नहीं करोगे। देखो जी, ऐसा है कि सुबह दोपहर शाम, बोलो सुबह दोपहर शाम। तो ये बताओ आप लोग दिया बत्ती कब करते हो? कब दीपक जलाना जरूरी कब है? सवेरे जरूरी है कि दोपहर को कि शाम को? हैं? अरे सवेरे दिया नहीं जलाओगे तो कोई बात नहीं, दोपहर को दिया नहीं जले तो कोई बात नहीं, पर शाम को तो दिया बत्ती जरूरी है। बोलो हाँ। और शाम को दीपक नहीं जलाओगे तो घर में अंधकार नहीं रहेगा। ऐसे ही सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही लड़कपन जवानी बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, लड़कपन गया मतलब जिंदगी की सुबह गई, जवानी गई मतलब जिंदगी की दोपहर गई, और शाम बुढ़ापा आया तो ये जिंदगी की शाम आ गई। और शाम को दिया बत्ती कर लेना, भक्ति का दीपक जला लेना बुढ़ापे में। अब नहीं